आज बेसिकली थोड़ा सा डल डे है बिकॉज सब चले गए, कल सबके सब एक साथ गए। मैं और आकू आई थिंक कल हमारे रूम से निकले ही नहीं है। ऑल्सो आकू इज मेकिंग जेली फॉर हर सेल्फ। 2 साल से आई थिंक मेरे पास डिश वॉशर है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आई केम टू नो, उन्होंने मुझे बताया फाइनली कि मीनवाइल पता नहीं मेरे संग ऐसा होता है कि आई एम रियली मिसिंग जतिन शाह। फाइनली इट्स इवनिंग और हम जा रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसके लिए आकू से बहुत डर जाती है, छोटे में बिल्कुल नहीं डरती थी। ऑल्सो अगर आपकी डॉटर्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 7 to 13, प्लीज स्पीक टू योर डॉक्टर्स। सो बेसिकली कल बच्चों ने डिसाइड किया था प्ले डेट, जो 1 o'clock इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच से उन्होंने स्टार्ट किया टिल दे सेड हम 5 o'clock तक खेलेंगे। फिर स्लाइली दोनों आए और पूछे कैन वी हैव डिनर टुगेदर। सो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स यू कैन हैव डिनर टुगेदर बिकॉज छुट्टी चल रही है तो लेट नाइट सोने का कोई टेंशन नहीं है। एंड उसके बाद फिर धीरे से दोनों आए, आंटी कैन वी प्लीज स्टे द नाइट हियर। सो आई वाज लाइक यस यू कैन स्टे द नाइट हियर। तो इन लोगों ने आई थिंक एक मूवी देखी, देन दे हैड सम पॉपकॉर्न, देन दे हैड डिनर, खूब मस्ती करी। एंड अभी इन लोग का पता नहीं कुछ तो फॉर्म ऑफ कॉन्कॉक्शन कुछ तो बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अजीब अजीब से पता नहीं क्या क्या एक्रोबैट्स कर रहे हैं। एंड मस्ती हो रही है बेसिकली बिकॉज छुट्टी है। अदरवाइज फिर वही हो जाता है कि 7 o'clock तक घर वापस आओ, 8 o'clock तक खाना खाओ, 9 o'clock तक बेड पे जाओ, गेट अप इन द मॉर्निंग। So I'm so glad they're getting to spend time, and Akku and Anna like inseparable. They're so thick together. And कल तो I forgot to take दोनों के दोनों twins लग रहे थे। और आज का अपडेट ये है कि अभी 3 दिन आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राई एंड फिनिश अप माई वर्क बिकॉज आई रियली आई एम मिसिंग जतिन ऑल्सो। और मुझे बॉम्बे में काम है तो आई वॉन्ट टू गो एज सून एज पॉसिबल बिकॉज जैसे ही आकू का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा हम नहीं जा पाएंगे। पहले तो हमारा ये होता था जतिन शूट कर रहे हैं, अब हम चले जाएंगे, वो ऑनलाइन क्लास कर लेगी। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग बिकॉज आकू है तो मैं नहीं निकल पाऊंगी और जतिन का शूट है तो वो नहीं आ पाएंगे। बट अभी जब मैं वापस आऊंगी तो मम्मा आएंगे एंड आई थिंक 8 to 10 days वो मेरे पास रुकेंगे। एंड एज सून एज मम्मा इज गोइंग फिर बब्बी और ध्रुति मेरे संग शिफ्ट हो जाते हैं जब भी जतिन लॉन्ग शूट्स के लिए जाते हैं बिकॉज मैं और आपको अकेले हो जाते हैं। तो बब्बी एंड ध्रुति आपने जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने देखा होगा, पास में ही रहते हैं, तो दे मूव इन विद अस, तो वो भी आ जाएंगे। उनके शॉर्ट्स में शायद ज्यादा नहीं डाल पाऊंगी बिकॉज दोनों के दोनों वर्कaholics हैं। उनका अराउंड 8-9 से जो स्टार्ट होता है इन द मॉर्निंग वर्क, वो सीधे रात को आते हैं 9-10 बजे। तब तक हम सो चुके होते हैं क्योंकि हमें 6:30 पे उठना पड़ता है आपको के स्कूल के लिए। बट या सैटरडे संडेज जो हम मस्ती करेंगे वो आप लोग आगे देखोगे। सो या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। एंड मेरा तो बहुत सारा काम बचा है। मैं 1 महीने आई थिंक आपने देखा मैं बाहर थी और उसके बाद फिर मम्मा, शिवी, पल्लवी, बच्चे सब आ गए थे, तो मैंने मतलब अपनी डायरी भी नहीं उठाई है देखने के लिए कि मेरा क्या काम बचा है। सो अब मैंने जो लिस्ट बनाई है, पहले मैंने एक छोटा, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट। सो मैंने पहले ये लिस्ट ली। आई थॉट ये वाला सॉरी ये पीछे से बहुत गर्ल्स नॉइज कर रही हैं। पहले मैं सोचा इसमें लिस्ट बनाती हूँ, देन आई थॉट इसमें नहीं कंप्लीट होगा, देन आई थॉट इस वाले में लिस्ट बनाती हूँ, इस पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, देन आई थॉट इसमें बनाती हूँ, इसमें भी नहीं कंप्लीट हुआ। फाइनली जो मेरी वर्क टू डू लिस्ट बनी है वो इसमें बनी है एंड इट्स लाइक अ ह्यूज पेपर। इतना सारा काम है मुझे। सो या दैट्स द अपडेट। अब जतिन नहीं है, नॉर्मली क्या होता है जतिन होते हैं तो वी डिवाइड आवर वर्क। तो ऑब्वियसली आज उनका शूट नहीं है थैंकफुली, सो ही कॉल्ड मी मॉर्निंग में कि पापा मेरे वाला जो काम है दैट आई कैन डू ऑनलाइन या फोन कॉल्स वो मैं कर लेगा, बट बहुत सारा काम है। आई एम रियली मिसिंग जतिन शाह। अभी बिकॉज वी वर आउट फॉर सो मेनी डेज, इतनी डस्ट है घर में, इतनी डस्ट है। 2 हम सब बंद करके गए थे कि मुझे अपना वुलन्स एंड ऑल वाला शेल्फ में दिखाती हूँ। कैन यू सी द डस्ट? कैन यू सी द डस्ट? इतनी डस्ट हो गई है कि अब आई एम टेकिंग आउट ऑल माई वुलन्स एंड बिकॉज मैं निकाल ही रही हूँ, आई टोल्ड दीदी कि एक बार धूप भी दिखा देते हैं। और फिर सफाई चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। 3-4 दिन हो गए, वी आर ओनली क्लीनिंग अप, एडमिट सो मच वर्क। मैं बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रह रही हूँ अभी। अब धूप जाएगी ना तो अपन हटा लेंगे इसको, तब तक अलमारी खुला रहने देना, तो गीला से आप जो भी साफ करोगे। हाँ अभी मेरे को लगेगा ये सब जाना है मेरे को जुलाई में, नहीं हाँ जुलाई में।
Few moments later. फाइनली इट्स इवनिंग और हम जा रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसके लिए आकू सिंह बहुत डर जाती है. छोटे में बिल्कुल नहीं डरती थी, अब नर्वस हो जाती है. आकू कम एंड टेल वेयर वी आर गोइंग. वो देखो I never used to get scared when I was small, but Daddy has got this डर in me. What daddy's got a डर in me? You should take out the डर from him. अरे बट वो हमें डर ले आई ना. मैंने आपको क्या बताया? ऐसे सुई अंदर. सब पर्सन में बैड एंड गुड होता है. जिसको गुड होता है वो लेना है, बैड अपने को वापस उनसे निकाल के अपना गुड देना है. याद है कुछ? So we are going for her vaccination. वहाँ से फिर हम जा रहे हैं couple of other things that I need to get done. So yeah, right now off to vaccination. Also, अगर आपकी daughters हैं in the age group of 6 to 7 to 13, please speak to your doctors about cervical cancer because अभी एक new vaccination आया है which is not known to a lot of people. जो young girls को लगाना is very important. That is what I'm going to my doctor for. So you can find out. Of course, it makes more sense to talk to your own doctors. But I just wanted to inform कि अगर आपके daughters हैं, so please find out and if they suggest, please get that put. Why not for boys? Boys के अलग होते हैं. Every body is different, no boys and girls का. But then boys. Boys का अलग vaccination हो सकता है कुछ हो. I'm not sure because I don't have a son. So private cancer, they heal and नहीं, एक और है, वो तो आपका रेगुलर ईयरली वाला रहता है और उसके अलावा एक सर्वाइकल कैंसर का ऑल्सो वी आर गोना पुट. So let me know in the comment box if you have a daughter, if you are aware of this or no, because I just got aware of it around 2 months back and we were traveling, तो मैंने आते ही फिर अब I want to get it done. How are you feeling? Okay. Finally, vaccination time. I'm trying to muster up all the courage inside. ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वॉर पे जा रहे हैं आपको. अरे हाउ 2 इंजेक्शंस. बाल ठीक करो, आपके पूरे बाल गड़बड़ हो गए. देखो कहाँ पे लिखा है, इधर लिखा होगा ना, 3rd फ्लोर. हाँ चलो. अरे आपको stop behaving like daddy. Behave like me. You should laugh because we are going to Asia. मैंने ये तो पता भी नहीं चलेगा कब दिया. See? Will it be on the thigh or Thigh. No? Thigh. So I'll have to ask him. Yeah, please, you can take it. Stop getting scared, Aku. But don't face it the hath पकड़ा. Let us see. Wow. Nothing happened, Aku. Oh, yes. Really She's nice. done also. Really nice. Done. कुछ भी नहीं आपको. Kids तो cry from entering only. है ना? Yes. See? Something so weird has happened. We had to leave for dinner to meet Rohan and मैंने आपको को बोला कि सेल निकालो so we'll be able to see the map. And she took out somebody else's phone. I have no clue वो मेरे बैग में कैसे आया. I think वो कहीं अभी हम मेडिकल शॉप गए थे और उसके पहले हॉस्पिटल गए थे, तो आई थिंक वही हुआ होगा कि हॉस्पिटल या तो हॉस्पिटल में किसी का मैंने सोचा मेरा और मैंने रख लिया और या तो मेडिकल में. तो I'm just going to both the places to see if somebody is looking for their cell. Few moments later. The update is we went to the hospital, as in we called the hospital और उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो कोई कस्टमर नहीं आए हैं who asked for their phone. तो फिर हम मेडिकल गए, मेडिकल में भी उनका नहीं खोया था बट somebody was calling on that cell. So I gave it to the medical guy. I said आप एक बार समझो उनसे. So then that guy told him कि आप मेडिकल में आ जाओ. गलती से एक्चुअली आई थिंक वो मेरे बगल में खड़े होंगे और मैंने अपना फोन समझ के बैग में डाल लिया था. ओ गॉड, बहुत ही स्कैरी था. बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी. शिट, किसी और का फोन हमारे पास है. जैसे सोना वोना नहीं पकड़ते, किसी और का चोरी करते करते वैसा लग रहा. नहीं भाई, वाज ऑल मिस्टेक. आकू सिंह की अपडेट ये है कि शी हैज एक तो उसका एज आई टोल्ड यू गाइस सर्वाइकल कैंसर और दूसरे 2 वैक्सीनेशंस बाकी थे तो वो लग गए. अब
मुझे भी उन्होंने इनफैक्ट द डॉक्टर सेड दैट यू शुड ऑल्सो गेट इट पुट बिकॉज मुझे दे सेड अराउंड 9 to 90 years इज वॉट एवरीबडी शुड बी पुटिंग इट. तो अब मैं नेक्स्ट वीक आके लगवाऊंगी बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल. ही सेड मे बी माइल्ड फीवर हो जाए, तो मुझे कल परसों में बॉम्बे निकलना है, तो आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस. एंड आकू सिंह हैज बीन कंप्लेनिंग ऑफ लेग एक. नॉर्मली हमेशा शी इज ऑलवेज बिन अ वेरी थिन चाइल्ड एंड डॉक्टर्स ऑलवेज बिन सेइंग कि एज लॉन्ग एज शी इज एक्टिव इट डज नॉट मैटर फैट है या थिन है. बट अब इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज उसका पैर रात में बहुत दुख रहा है एंड शी प्लेज अ लॉट. शी इज वेरी एक्टिव इन स्कूल. कभी उसने नहीं कंप्लेन किया. नाउ दैट शी इज कंप्लेनिंग आई वाज अ लिटिल वरीड. तो उन्होंने दवाई दी है एंड शी इज ऑलमोस्ट 7 kgs अंडर वेट. सो डॉक्टर हैज ऑल्सो गिवन हर अ मेडिसिन जिससे उसकी थोड़ी भूख बढ़ेगी बिकॉज ही सेड घर का खाना उसको नहीं पसंद. बट जेन्युइनली उसका एपेटाइट इतना ही है बिकॉज इवन व्हेन वी गो आउट तो वो बहुत ओवर ईट नहीं करती है, मतलब वो उतना ही खा पाती है. तो जेन्युइनली शी इज नॉट फीलिंग हंग्री. सो दैट्स द अपडेट अबाउट मैडम. एंड नाउ वी आर ऑन आवर. Because I didn't cry during my vaccination, I gave a chocolate. She is going to get a treat from mama, which is a chocolate.